सुप्रभात बच्चों। आज 7वीं कक्षा में एक तिनका नामक कविता की दूसरी कक्षा प्रारंभ हो रही है। पिछली कक्षा में आपने इस कविता का मुखर वाचन किया, इसके अर्थ पर चर्चा हुई, किस प्रकार से एक छोटी सी घटना ने कवि के अंतःकरण को झकझोर दिया, कवि के विवेक को जागृत कर दिया और जो घमंड उनके अंदर था वह घमंड किस प्रकार से जरा सी अनुभूति से, थोड़े से अनुभव से चूर हो गया, दूर हो गया। और अंतिम जो पंक्तियां थीं कि समझ ने मुझे ताने दिए मतलब व्यंग किया। समझ यानी विवेक। मनुष्य के अंदर दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक शक्ति होती है उसके मन की, दूसरी शक्ति होती है उसके विवेक की, बुद्धि जिसको कहते हैं। मन और बुद्धि। मन ने घमंड किया, बुद्धि ने उस घमंड को दूर करने का प्रयास किया। सलाह दी बुद्धि ने कि घमंड मत करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस धरती पर आज तक किसी का भी घमंड टिका नहीं है। जो घमंड करने वाले होते हैं उन्हें अपमानित होना पड़ता है, इसलिए घमंड करना अच्छी बात नहीं है। अब आज हम इसके प्रश्नोत्तर पर पहले चर्चा करेंगे। पहला जो प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। ये सामान्य वाक्य क्या है भाई, और कविता में कौन सी असामान्य वाक्य शैली है, इसको जरा समझते हैं। सामान्य वाक्य का मतलब है वाक्य में व्याकरण के जिन पदों का जो स्थान तय है उसी स्थान पर उसको लिखा जाना। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब हम इसी क्रम में लिखेंगे तभी ये सही होगा वाक्य। मैं पढ़ता हूँ पुस्तक गलत, गद्य के लिए पद्य में चलेगा। तो पद्य में जो पदों का क्रम होता है वह इधर उधर हो सकता है, लेकिन गद्य में व्याकरण सम्मत भाषा में जब हम लिखेंगे तो सभी पदों का स्थान निर्धारित होता है कि पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी। ठीक है, ये सभी भाषाओं में पदों का स्थान तय है। जैसे अंग्रेजी में है पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब तब ऑब्जेक्ट, हिंदी में पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट तब वर्ब। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, लेकिन अंग्रेजी में आई रीड बुक, वर्ब पहले ऑब्जेक्ट बाद में, है ना। तो सामान्य वाक्य में बदलने का मतलब जिस पद का जो स्थान तय है उसी स्थान पर उसको लिखना। जो क्रम कविताओं में अलग हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, वह इधर से उधर हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला वाक्य क्या है। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। ये तो वाक्य कविता में चलेगा लेकिन गद्य में नहीं चलेगा। गद्य में ऐसा लिखेंगे तो ये गलत होगा। तो इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? एक मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। फिर उसी तरह से देखिए, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। ये वर्कआउट किया हुआ है, बना हुआ है ये। लोग कपड़े की मूठ देने लगे। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। इसका क्या होगा? एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। बेचारी ऐंठ दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया। किसी ढब से जब तिनका निकल गया। इस तरह से ये सामान्य वाक्यों का यही पद क्रम है।
ठीक है, बहुत सरल है, आप खुद से कर लेंगे इसको। अब आइए दूसरा प्रश्न क्या है। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? एक ही घटना तो है कि कवि अपने छत की मुंडेर पर खड़ा था, घमंड में कुछ सोच रहा था, तो घमंड करते ही क्या हुआ, ऐसा एक घटना घट गई। कहीं से हवा के झोंके से एक छोटा सा तिनके का टुकड़ा उनकी आँख में चला गया, जिससे उनको बहुत पीड़ा होने लगी, आँख दुखने लगी, लाल हो गई। और आँख में जब पीड़ा होती है तो आदमी कितना बेचैन होता है, यह सहज ही समझा जा सकता है। जब बेचैनी, शारीरिक परेशानी हो गई तो बेचैन हो गए लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने उनकी मदद की और किसी तरह से आँख से उस तिनके को निकालने में सफलता प्राप्त की। तो जब लोग उनकी मदद करके उनकी समस्या का समाधान कर चुके थे, तब उनके विवेक ने, कवि के विवेक ने कवि के मन को ताना दिया, समझाया, व्यंग करते हुए समझाया कि किस बात का घमंड कर रहे थे तुम, किस बात से तुम घमंड पर ऐंठ रहे थे। तुम्हारा घमंड चूर करने के लिए तो एक छोटा सा हवा में उड़ता हुआ तिनका ही बहुत है। अर्थात यह घटना जो है इस बात का संदेश देती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा घमंड चूर करने के लिए किसी बहुत बड़ी घटना की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी घटनाएं भी हमारा घमंड चूर कर देती है। अतः एक विवेकपूर्ण प्राणी जो है, विवेकशील प्राणी जो है, वह कभी भी अपनी किसी भी उपलब्धि पर घमंड नहीं करता। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आँख में जैसे ही तिनका गया, घमंडी की आँख लाल हो गई, आँख दुखने लगी और उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी। फिर आँख की परेशानी से बेचैन उनकी मदद करने के लोग दौड़े आए। किसी ने कपड़े की मूठ बना करके मुंह के भाप से सेंक दे करके उनको आराम पहुंचाया। उनको किसी तरह से उनकी आँख से तिनके को निकाला गया और निकालने के बाद फिर कवि की बुद्धि ने, उनके विवेक ने उनको कहा कि घमंड करना ठीक नहीं है। घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उनके आसपास के लोगों ने क्या किया? मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी ने कपड़े की मूठ दी, किसी ने उसको गर्म किया, किसी तरह से उसका तिनका आँखों से निकाला गया। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठ तातू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार कबीर ने भी चेतावनी दी है। तिनका कबहु न नींदिए, पाँव तले जो होय, कबहु उरी आँखिन परे, पीर घनेरी होय। कबीरदास ने भी कहा कि वहाँ तिनका शब्द जो है, वहाँ पर इसके दो अर्थ हैं। तिनका मतलब उनका भी है, उन लोगों का। पायन, पाँव तले होए मतलब जो समाज का निम्न वर्ग है, शोषित, दलित और पीड़ित है, जिसकी आवाज़ हम सुनना पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए भी कहता है कवि। कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग जो समाज में सबसे निचले तबके के हैं, इनकी भी कभी शिकायत मत करो, इनको भी कभी निम्न मत समझो। क्यों? क्योंकि ये भी जब मौका मिलेगा तो आपसे बदला लेने में चूकेंगे नहीं। और एक तिनका मतलब वो तिनका जो सूखी हुई घास होती है। कहता है कि वो वही तिनका जो घटना हुई लेखक कवि के साथ, कि तिनका कबहु न नींदिए, जो छोटी सी चीज़ है उसको कभी छोटा मत समझो। जो पायन तर हो, भले अभी वो तुम्हारे पैर के नीचे रौंदा जा रहा है, लेकिन कबहु उड़ी आँखिन पड़े, यदि वो उड़ करके तुम्हारी आँख में आ गया, आँख में पड़ गया, तो पीर घनेरी हो, बहुत पीड़ा देगा, बहुत दर्द देगा।
इसलिए हमेशा मनुष्य को किसी को भी छोटा समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो जिस स्थिति में है वह स्थिति में अपने में वह पूर्ण है, अपने में वह महान है, और हमें उसको नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे हमारा ही घाटा है, हमें ही हानि होगी, क्योंकि जब मौका मिलेगा वो भी हमें अपमानित करने के लिए छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये सारे प्रश्न थे। इसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे। और इसके साथ ही एक प्रश्न जो मैंने आपको पिछले दिन भी कहा था कि घमंड हमें क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर आप 10 से 15 वाक्यों में अपने विचार लिखेंगे। मनुष्य को घमंड क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर अपने विचार 10 से 15 वाक्यों में लिखेंगे। ये आपको पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त एक प्रश्न लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, आज का काम इतना ही, और आप इसको अपनी कॉपी में साफ सुथरे ढंग से लिखेंगे और फिर मैं उसको देखूंगा। धन्यवाद।